आज हम एक करंट का मुद्दा है विपर्जॉय, जो कि काफी चर्चित है। मैं उसके विषय में बात करना चाह रहा हूँ कि विपर्जॉय है क्या। क्योंकि इससे क्या है कि एक चक्रवात है, इससे हमारे गुजरात के तट है वहां पे जो कांडला बंदरगाह है, और हमारा कुछ राजस्थान का पश्चिमी दक्षिणी वाला हिस्सा है, वहां भी इससे कुछ नुकसान हुआ है। तो विपर्जॉय क्या है, हमारा एक ये चक्रवात है। ये क्या है, चक्रवात, ठीक है। अच्छा, तो चक्रवातों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, इस चीज को आप समझें कि जो एक विपर्जॉय क्या है, चक्रवात, और चक्रवातों की उत्पत्ति कैसे होती है। देखो, ये विपर्जॉय है अरब सागर में, अरब सागर से उत्पन्न है, ठीक है। अरब सागर से उत्पन्न है विपर्जॉय। तो इसकी उत्पत्ति कैसे होती है कि महासागरीय जो जलराशि होती है, महासागरीय जलराशि होती है, तो उसमें क्या है कि पानी अपनी एक सामान्य टेम्परेचर से ज्यादा गर्म हो जाता है। तो जहां पानी की जो टेम्परेचर है, जो गर्म हो जाता है, तो वहां क्या है कि जो हवाएं, उस क्षेत्र की जो हवाएं, अरब सागर के ऊपर या जो भी महासागरीय जलराशि है उसके ऊपर की जो हवाएं ना, वो धीरे धीरे गर्म होने के साथ, जैसे ही ये हवाएं गर्म होती हैं, हवाएं गर्म होती हैं और ये ऊपर की तरफ जाती हैं, तो ऊपर की तरफ जाती है तो वहां क्या है, एक लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। क्योंकि जहां लो प्रेशर, जो टेम्परेचर कम होता है, तो वहां लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो वहां क्या है कि जो इसके आसपास की जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं हैं, इस एरिया के पास की जो ठंडी हवाएं हैं, वो इधर आने के लिए प्रेरित रहती हैं, मतलब गमन करती हैं। क्योंकि जहां से गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं और ठंडी हवाएं आने के लिए प्रेरित रहती हैं, आती हैं, तो ये एक चक्र के रूप में संचालित हो जाती है। तो वहां एक चक्र रूप धारण कर लेती है, एक चक्र के रूप में संचालित होती है, ये एक चक्र का रूप धारण कर लेती है। तो वो हवाएं लो प्रेशर एरिया की वजह से बार बार एक बहुत लो प्रेशर, मतलब एक कह सकते हैं कि मजबूत प्रेशर के रूप में क्रिएट हो जाती हैं और एक चक्र का रूप धारण कर लेती है। और जो लो प्रेशर एरिया है वो हवा को अपनी तरफ खींचता है। जितना ज्यादा मतलब लो प्रेशर एरिया होता है, वही हवाएं ज्यादा गमन करती हैं। तो ये चक्र का रूप धारण कर लेता है, जिसे हम चक्रवात बोलते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है। अच्छा, चक्रवातों का नामकरण क्या है कि एक अल्टरनेटिव रूप में होता है, ठीक है। कई देशों का क्षेत्रीय संगठन होता है, क्षेत्रीय संगठन होता है जो इनका नामांकन करता है। जो देश तटीय होते हैं, जहां भी जलराशि होती है, जिसके आसपास के जो देश होते हैं, उनका एक क्षेत्रीय संगठन होता है। वो अल्टरनेटिव रूप से, जैसे किसी चक्रवात को भारत ने नाम दे दिया, फिर श्रीलंका ने नाम दे दिया, बांग्लादेश ने नाम दे दिया, कभी पाकिस्तान ने नाम दे दिया, कभी सऊदी अरब वगैरह ने नाम दे दिया। तो जो भी अपने क्या नाम है तटीय देश होते हैं, जहां जलराशि होती है, वो अल्टरनेटिव तौर पे इन चक्रवातों का नामकरण करते हैं। तो विपर्जॉय जो एक चक्रवात है, इसका नाम विपर्जॉय का नाम बांग्ला भाषा के विपर शब्द से हुआ है। विपर शब्द से, जिसका अर्थ है डिजास्टर या आपदा, यानी कि आपदा। बांग्ला भाषा का शब्द है विपर, जिसका अर्थ है आपदा, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। अर्थात हमारा जो विपर्जॉय शब्द है, विपर्जॉय शब्द
विपर्जय शब्द बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। बांग्लादेश, इस देश ने नामांकन किया है इसका विपर्जय का, मतलब बांग्लादेश ने एक अल्टरनेटिव रूप में उसका क्रम था। एक संगठन होता है, भारत भी इसका क्षेत्रीय संगठन का सदस्य है, ऐसे ही बांग्लादेश भी है। तो बांग्लादेश के द्वारा ये विपर्जय शब्द दिया गया है जिसका अर्थ है आपदा। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपकी समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ये एक अभी करंट का टॉपिक है।